ਸਦਾ ਰਾਤ ਨੀ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਦਾ ਰਾਤ ਨੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨੀ। ਉਈ ਬੁਈ ਉਈ, ਬੁੱਲ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਨੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੀ, ਫੱਬਦਾ ਏ ਸੰਦਲੀ ਦੁਪੱਟਾ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਤੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਨੱਚਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੇ। ਵਾਓ, ਜਿੰਦ ਮਾਹੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਰੋਗ ਅਵੱਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੋ ਝੱਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਝਾੜਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੱਲਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਾਈ, ਜਿਹਨੇ इश्क ਦੀ बाजी लाई। वाओ, कभी कभी सोचती हूँ, अपने आप को पूछती हूँ कि हाल है, अब आपका क्या हाल है। अपने आप से ही पूछना पड़ता है, आज तुम्हारा क्या हाल है। फिर मैं कहती हूँ मेरा हाल तो भाई ठीक है, आप बताओ आपका क्या हाल है। वाह, अपने आप से अपना ही हाल पूछना कितना मज़ा आता है। जिंदगी ऐसी भी हो सकती है, जब हम आँख पीछों खुलती है, पहले हमारी मुस्कुराहट हमारा स्वागत करती है, और ऐसे लगता है कि आज खुदा पूछता है कि आपका हाल क्या है जनाब। और ऐसा सदा ही होता है, और आज तो कुछ खास करके ही है। कभी कभी ऐसी खास पल होता है जब खुदा पूछता है, क्यों जो इश्क की बाजी लगाई थी उसमें कैसी रही बाजी। मज़ा आता है। फिर आते हैं याद इश्क दे विच हीर रांझा सस्सी पुन्नू। इश्क दी बात होती है तो हीर रांझा सस्सी पुन्नू लैला मजनू याद आते हैं। जिंद माही रहन ते झूटे लारे, तेरियां मिठड़ियां दे अगे हारे, तेरियां गल्लां नू बैठ विचारे, मुहब्बतां सच्चियां जे दिले बसाईए, सच्चे सज्जना नू उदों कमाईए। वाह, जिंदगी दे हर पल में, जिंदगी के हर हिस्से में कितनी खूबसूरती है, और ज़िंदगी जब इंसान को देती है तो कैसे छप्पड़ फाड़ के देती है। हमने सदा ही सुना है, हमने पैसे की ही बात सुनी है कि पैसा मिलता है तो छप्पड़ फाड़ कर मिलता है। कभी आपने ये सोचा है कि अगर परमात्मा को हम पाते हैं, ये परमात्मा है क्या जिसको पाने की हम बात करते हैं। जब परमात्मा मिलता होगा तो कैसे वो छप्पड़ फाड़ कर मिलता होगा। वाह, मेरे को लगता है छत ही नहीं रहती। आज मैं सोचती हूँ घर पर छत है, एक लिहाज से है, दूसरी लिहाज से नहीं है। छत की जरूरत है जिस्म को, रूह को जरूरत ही नहीं छत की। बुल तेरे लाल नी, फुल्लां दी मिसाल नी, फब्बदा ए संदली दुपट्टा गोरे रंग ते, ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਨੱਚਦੀ जवानी आई तेरे अंग अंग ते। वाओ, ऐसी ही लगता है कि जवानी आई हुई है। ये जवानी मौसम की है, जिंदगी की है, किस चीज़ की है, तंदुरुस्ती की है। ऐसे लगता है कि परमात्मा मुस्कुराहट फेंकता है और पूछता है क्या हाल है तेरा। उठती हूँ, बैठती हूँ, जिंदगी से पूछती हूँ, मेरे को तो पता नहीं चलता कि मैं किस बात से खुश हूँ, पर मैं खुश हूँ। किस बात की मेरे को आज़ादी मिली है। खुद से पूछती हूँ, भाई तेरे को आज़ादी किस बात की मिली है, तो किस बात के लिए खुश हैं।
मेरे को मेरी खुशी का पता नहीं चलता, मेरे को मेरी आज़ादी का कारण नहीं पता चलता। इतना है, आज़ाद हूँ, खुश हूँ, बेफिक्र हूँ। जिंदगी कैसी है, जिंदगी अपने रूप से कैसे मिलाती जाती है। जिंदगी इतनी बड़ी है कि उतनी ही गहरी मेरी झोली हो जाती है। वाह, इतनी क्लिक बजती है। जिंदगी के इतने अनुभव आले दुआले मेरे बिखरे पड़े हैं, मेरे को समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। ऐसा भी कैसे हो सकिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब वो वक्त था मैं सोचती थी चाचा मेरा कितना बड़ा है, वाह मैं क्या कभी इतनी बड़ी होऊंगी। मेरे को लगता था मैं हूँ 10 साल की, 8 साल की, और चाचा है मेरा 30 साल का, और मेरे को चाचा बहुत बड़ा दिखाई देता था। मैं सोचना, चाचे की ओर देखना, चाचे का कद था 6 फुट का, और मैंने चाचे की ओर देखना और मैंने कहना मैंने इतनी बड़ी कब होना है। मैं अपने आप में सोचना भी, मेरे को लगता है मैं तो इतनी बड़ी कभी नहीं होंगी। चाचा बहुत बड़ा दिखाई देता था ज़िंदगी में। उसके बाद कां बड़ा दिखाई देता था। फिर जब मैं गुरुद्वारे जाने लगी, बीबी ने मेरे को गुरु घर भेजना भी, तू पाठ करना सीख। वहाँ पर मैं देखती थी जैसे अल्फाज पढ़ते थे, गुरबानी को पढ़ते थे, भक्ति लग जाता था। भक्ति इतनी बड़ी, पता नहीं परमात्मा कितना बड़ा होगा, पता नहीं। जे भक्त कहते हैं, जे योगासन कहते हैं, जे जप करते हैं, जे तप करते हैं, जो कितने बड़े होंगे। ऐसे ही मैंने अपने दोस्तों के साथ पहली बार व्रत रख लिया। 2 घंटे के बाद मैंने व्रत को तोड़ दिया। वो कहती है क्या हुआ? मैंने कहा मेरा व्रत 2 घंटे का ही था। जिंदगी ने कोई जप नहीं किया, तप नहीं किया, जिंदगी एक मजे से जीती चली गई। जो काम करना सकी नहीं करना, कभी आया ही नहीं। परमात्मा को एक बात कह दी, जिंदगी तुमने दी है, मेरे को नहीं समझ के मैं जिंदगी को जीऊंगी कैसे। जे जिंदगी मेरे को तुमने क्यों दी है, इसका मतलब है कि पहरेदार तू ही है, तू ही रखवाला है, तू ही जिस तरफ लेके जाना होगा ले जाएगा। आज मैं सोचती हूँ जिंदगी, जे जिंदगी खुश है, जहाँ मैं खुश हूँ, जहाँ परमात्मा खुश है। वाह, आज तीनों में से कौन खुश है? जहाँ तीनों ही खुश हैं। उठती हूँ, रात को देखती हूँ, अगर मैं नाचना शुरू कर दूंगी, नचने से पहले होका देंगे, सबना नू एक मौका देंगे, एक सोने दा कोका देंगे, 121 रुमाल, उन्होंने दिल भी देंगे, नचू जो साडे नाल। सोचती हूँ कि अगर मैं 2 बजे ही नचना शुरू कर दूंगी, जो घर के और बच्चे परिंदे सोए हुए हैं वो जाग जाएंगे। तो फिर कहती हूँ परमात्मा चल हम ही एक दूसरे को जफ्फी पाते हैं और करते हैं अपनी ही बातें, अपनी ही गुफ्तगू। तारों को, चलो तारों मंडलों के पास चलते हैं, तारों के लिए प्रेयर करते हैं। तारों ने साथ दिया, मिट्टी के कण ने साथ दिया, जिंदगी की हर चीज ने साथ दिया। मेरे पाँव को इन चप्पलों ने, इन जूतों ने साथ दिया। जूतों का धन्यवाद करती हूँ। चलो आज मौका मिल गया है इन जूतों का धन्यवाद करने के लिए कि जूतों ने मेरे पाँव को सुरक्षित रखा। जूतों का धन्यवाद करते हैं, कान का धन्यवाद करते हैं, आँख का धन्यवाद करते हैं, हर चीज का धन्यवाद करते हैं। भीगते हैं, धन्यवाद की बारिश होती है। जब हम धन्यवाद की बारिश में भीगते हैं तो उस वक्त भी रोम रोम जश्न मनाता है जिंदगी का। आज कि क्या मेरा जीवन आज़ाद है, जहाँ मेरी सोच आज़ाद है, जहाँ मेरी हर भावना भी आज़ाद है, जहाँ जीवन ही मेरे से मुक्त हो गया। आज जीवन ही मेरे दुख संताप से
मुक्त हो गया, जीवन जीवन में खड़ा हो गया, परमात्मा परमात्मा में खड़ा हो गया। मेरी हर सोच को अपनी जगह मिल गई, मेरी हर भावना को अपना बहाव मिल गया। ये हुआ क्या है? खुद को सवाल पूछती हूँ, तेरे को मिला क्या है मल्ला? किस बात की खुशी है, किस बात का जश्न है जो हर वक्त तेरे में झूमता रहता है, जो हर वक्त तेरे में किकली पाता है, जो कबड्डी खेलता है, जीवन की कोई भी गेम है हर खेल को खेलता है। सोचती हूँ कृष्णा, तेरे से मैं पूछती हूँ, सब कहते हैं कृष्णा ने जिंदगी को लीला समझा। कृष्णा, क्या ये जिंदगी जैसे आज मेरे को एक खेड दिखाई देती है? मैं सोचती थी, मैंने रवि को बहुत बार कहा ना, रवि जिंदगी को खेड समझना बड़ा मुश्किल है। कृष्णा ने कैसे जीवन को खेड समझा? आज मेरे को एहसास होता है कि कृष्णा की कृपा मेरे पर भी होगी, क्योंकि मैंने कृष्णा को सवाल किया था कि तुमने जीवन को खेड कैसे समझ लिया, कैसे मान लिया कि ये जीवन एक खेड है। आज जब देखती हूँ कि जीवन मेरे ही आगे कभी कबड्डी खेलता है, कभी किकली पाता है, कदे मुस्कुराहट फेंकता है। आज इसने क्या किया? आज जितने भी दुनिया में चप्पलें बनती है, जूते बनते हैं, सबका धन्यवाद किया कि तू किसी के भी पाँव में सजता है, किसी के भी पाँव को तू आराम देता है जूते, मैं तेरे को सजदा करती हूँ। वाह! जूतों को सजदा जब किया, मेरे हड्डों में एक मुस्कुराहट आ गई। मैंने परमात्मा को, आज तक मैंने किसी को आंख नहीं मारी, आज पहली बारी मैंने परमात्मा को आंख मारकर पूछा, तूने मेरे को ये कला भी सिखा दी कि आंख कैसे मारी जाती है। फिर उस वक्त मेरे में लाइनें आ गई, जिंद माई इश्के दा रोग अवल्ला, जिंद माई इश्के दा रोग अवल्ला, जिसनू लग जाए वो हो जाता है झल्ला। दुनिया झाड़ती उससे पल्ला, पीछे जार के होए सुदाई, जिन्हें इश्क की बाजी लाई। वाह! क्या कहूँ, जिंदगी दे विच इश्क हो जाता है जब इंसान का इंसान के साथ होता है, जब कुदरत के साथ होता है, जब परिंदों के साथ होता है। प्यार का वही स्वाद होता है, प्यार का वही टेस्ट होता है। हमारा होता किसके साथ है और उसकी गहराई कितनी है, और उसमें जीना मरना हमारा कैसा है। ऐसे लगता है कि आज जीवन में परमात्मा ने जूतों के लिए धन्यवाद कहलाया, जूतों के आगे सजदा करवाया। तमाम जीवन के संसार के तमाम किस्म के जूतों के आगे आज जब मेरा सिर झुका, आज जब जूतों को सलाम किया कि तुमने हर इंसान के पाँव को कैसे बचाया है, तो मेरे में एक ऐसी मुस्कान आ गई। मैं देखती हूँ परमात्मा किन किन रंगों में खेलता है। परमात्मा के रंग रूप अनंत, धन्यवाद के रंग रूप अनंत। ऐसे ही मेरे को ज़्यादा याद, जब बापूजी बीमार हुए तो हर कैंसर के मरीज के आगे परमात्मा ने कैसे मेरे को झुकाया। जब बीबी बीमार हुई तो कैसे झुकी। जब एक परिंदा उड़ता हुआ जख्मी होकर मेरे पास आकर गिर गया, उसको कैसे मैंने उठाया और उसको कैसे, उसकी बीक टूटी हुई, चुंझ टूटी हुई थी, वो खाना भी खा नहीं सकता था, कैसे उसकी देखभाल की और कहा परमात्मा इसको दर्द नहीं देना, इसको उठा ले। और मैं कैसे उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ और डॉक्टर से कहा कि इसको खाना भी खाया नहीं जाता, ये तड़पता है, इसके इंजेक्शन लगा दे, इसको मार दे। और डॉक्टर से उसके
परिंदे के इंजेक्शन लगवाती हूँ और वो परिंदा मर जाता है, और कैसे मैं उसको आके अपनी जड़ में दफनाती हूँ। वाह, एक मक्खी भी मर जाती थी, मैं कैसे दफनाती थी उसको, इतना मन कोमल था। मेरे आगे मक्खी भी मरी पड़ दिखाई दे देती थी मेरे को, तो मैंने उसी वक्त मिट्टी खुरचनी और उसमें मक्खी को प्रेयर करके दफना देना। जिंदगी के आज मेरा वो मोड़ है, आज कोई मरता भी है, आज जिंदगी की समझ आ गई है कि मौत क्या है। कहीं पर हमारा दिल कोमल ऐसा होता है कि मक्खी को मरते भी नहीं देख सकता। कहीं पर हमारा जीवन हमको वहाँ पर ले जाता है कि जब कोई मरता है तो अफसोस ही नहीं होता। लोग कहते हैं कि इस घर में मार्ग हो गई है तो हमने अफसोस करने जाना है। मेरे में क्वेश्चन आता है, किस बात का अफसोस? कि वो मर गया, अफसोस? हमने जीते जी किसी को मार्गदर्शक नहीं किया, हमने जीते जी किसी के लिए हम समझ नहीं बने, किसी के लिए हम प्यार नहीं बने, किसी के लिए हम जिंदगी की एक सोच नहीं बने, जिंदगी का एक प्यार नहीं बने, तो काहे का अफसोस? हमको खुद पर करना चाहिए कि हमने जीवन में क्या खट्टा है, क्या कमाई की है हमने जिंदगी में। क्या हम किसी के लिए प्यार बन सके? अफसोस करते हैं गलत जगह पर। मर गया, मर गया। परमात्मा से प्रेयर की और उसको दफना दिया या उसको जला दिया। उसकी मौत से हमने क्या सीखा? उसकी मौत ने हमको क्या सिखाया? क्या हम किसी के लिए प्यार बने? क्या हम किसी के लिए भरोसा बने? क्या हम किसी का सहारा बने? क्या हमने किसी की समझ को अपनाया? जहाँ हम कुछ ऐसी समझ बन गए कि हमारी समझ किसी के काम आ गई ना। हम सब एक दूसरे के लिए प्यार हैं, समझ है, भरोसा है। हमने इन चीज़ों में से किस चीज़ को अपनाया? क्या हम खुद के लिए सुख बने? क्या हमने खुद को खुशी दी? क्या हमने खुद को आज़ादी दी? क्या हमने जीवन में जो दूसरों को देना है पहले खुद को दिया? मैं दूसरों को क्या दूंगी जब मैंने खुद को ही कभी खुश नहीं किया? मैं दूसरों को क्या मैं सुखी कर सकूंगी जिसको खुद ही नहीं पता कि सुख होता क्या है? मेरे को सुख का मजा आएगा तो ही मैं सुख दे सकूंगी। मेरे को लगेगा कि सुख कमाने के योग्य है, मेरे को लगेगा कि खुशी कमाने के लिए चाहिए, हमको खुशी कमानी चाहिए, हमको सुख कमाना चाहिए, हमको शांति कमानी चाहिए, हमको हासा कमाना चाहिए, हमको जश्न जिंदगी कमाना चाहिए। आज मेरे पास जश्न है, मेरा दिल करता है कि मैं कहूँ कि बच्चा आ जाओ, हम कबड्डी भी खेलेंगे, हम किक्ली भी पाएंगे, हम जश्न भी मनाएंगे, हम भंगड़ा भी पाएंगे, हम परमात्मा के साथ। परमात्मा सबसे बड़ा जश्न है। जब मैं जागती हूँ, जब मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आती है, मेरे को ऐसा लगता है परमात्मा कहता है वेलकम। मेरी मुस्कान के जरिए परमात्मा मेरे को वेलकम करता है। इतना सुंदर लगता है, मेरी आंखें भीग जाती हैं कि आज परमात्मा को मेरी फिक्र है। आंखों में पानी बहता है खुशी से कि उसको मेरी इतनी फिक्र है कि वो पहले ही आकर होंठों पर बैठ जाता है, मुस्कान के साथ मेरे को जुगाता है। वाह, इतनी आज़ादी महसूस करती हूँ खुद में मैं। इतनी खुशी होती है कि मैं इतनी आज़ाद कैसे होगी। जो किसी इंसान को कहने की बात नहीं, उस वक्त मैं ऐसे ही सोचती थी। उस इंसान में आने की लियाकत नहीं होती थी। बेअक्ल इंसान को भी मेरे को छोड़ना मुश्किल हो जाता है, जिसको ना अक्ल होती थी ना जिसकी शक्ल होती थी। और मैं ऐसे इंसान के पीछे 5-5 साल भागती रहती थी। आज
आज मैं खुद के पीछे भी नहीं भागती। आज मेरे को खुद से ही आज़ादी मिल गई है। आज मैं खुद में ही एक आज़ादी बन गई हूँ। मैं सोचती हूँ मैं अपनी इस आज़ादी को कहाँ लेकर जाऊँ। बाबरोला बनूं? क्या बनूं? खुशी का बाबरोला, नेगेटिव रूप में नहीं, पॉजिटिव रूप में। ऐसे दुनिया में भागती चली जाऊं, ऐसे दुनिया में भागती चली जाऊं। मेरे को याद आता है कि जब कोई परमात्मा को, बुल्ले शाह ने परमात्मा को पाया होगा, उसने जिंदगी का जश्न मनाया होगा। मैं बुल्ले शाह से पूछती हूँ कि तेरे को भी इतना ही चाह हुआ था, इतनी ही तेरे को खुशी हुई थी, इतना ही तेरे हड्डों ने जश्न मनाया था। आज मेरे हड्ड जश्न मनाते हैं। मेरियां खुशियां किलकारियां मारतियां हैं। मेरियां खुशियां ने आज शराब पी है, नशा हुआ है। आज मेरियां खुशियां, आज मेरियां सोचें, आज मेरियां खामोशियां, आज मेरे भावनाएं एक ऐसे नशे में जश्न मना रही है कि उसको पता नहीं चलता कि मैं बुल्ले शाह को फोन पूछती हूँ। मैं कहती हूँ मैं तेरे को फ़ोन कहाँ से करूँ बुल्ले शाह। आज मेरे को बता के तेरे पर भी यही मौसम था कि जीवन जब तेरा जश्न बन गया था, जैसे आज मेरा बना हुआ है। वाह, क्या कहूँ मैं, कहाँ से शुरू करूं। जिंदगी का जश्न कैसा होता है। आज मेरे हड्ड जश्न मनाते हैं। मेरे हड्डों में मुस्कान है, मेरे हड्ड मुस्कुराते हैं। मैं आपको दिखा नहीं सकती कि हड्ड भी कैसे मुस्कुरा सकते हैं। मेरे खून का बहना ऐसा बहा है जिसमें पता नहीं कौन सा ब्रह्मांड बहता जा रहा है। मेरा दिल करता है कि मैं कैसे आप सबको बताऊं कि हमारा जो खून का दौर होता है, हमारी रगों में जो खून बहता है, उसका बहाव भी बदल जाता है। मैं कैसे दिखाऊं आपको। हड्ड भी मुस्कुराते हैं, मैं कैसे दिखाऊं। जब मैं आंखें मीट कर बेड पर लेटी है, मेरे होंठों पर मुस्कान आती है, इतनी गहरी मुस्कान। मेरे को लगता है कि ये मुस्कान ब्रह्मांड के जरे जरे से आई है और वो मेरे को मुस्कुराती है, मेरे पर मुस्कुराती है और कहती है उठ। और मैं देखती हूँ, मैं वहाँ पर डांस करना शुरू कर देती हूँ। डांस भी उस पर कायम रखी नहीं तू सदा सरदारियाँ। मेरे सुबह 5 बजे हैं, नाले उच्ची रखी बाबले दी पग नी, रही बन के तू मान नी पंजाब दा, जिथे जावे उत्थे गल्लां करे जग नी। और मैंने डांस करना शुरू कर दिया 5 बजे। ऐसे लगा कि कायनात मेरे को जुगाती है, कहती है उठ। एक ऐसी भक्ति भरी, एक ऐसी डिवाइन मुस्कान जो मेरे को दिखाती है कि देख ब्रह्मांड सब मुस्कुरा रहा है और तेरे को उठाना चाहता है, उठ। और मैं उठती हूँ। उसी वक्त मैं देखती हूँ मेरे हड्डों में मुस्कुराहट भरी पड़ी है, मेरे खून का बहाव चेंज है, मेरी हर चीज़ चेंज है, मेरा हर कण कण बदल गया। मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आती क्या करूं। जिंद माही साइकिल ते टुरिया जांदा, मुड़ के वेखे ना हीर नू रांझा, रूसी हीर नू फिरे मनांदा, लगदे भाग जदों बनदी जोड़ी, गावां शगना दी मैं घोड़ी। वाह, सोचती कुछ हूँ, होता कुछ है, करती कुछ हूँ, नतीजा कुछ निकलता है। एंड क्या निकलता है? इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। खुशी अपनी खुशी को मनाती है खुशी से। समझ अपनी समझ को समझती है समझ से।
सोच अपनी सोच को देखती है, गहरी सोच के जरिए सोच को भावना बहती है, भावना में ही बहती है, भावना के राह में। वाह जीवन। आज मैं कहूँ उस वक्त तो तेरे को चाचा बड़ा लगा था जिंदर, आज तेरे को कौन सा एहसास बड़ा लगता है? क्या तेरे को आज परमात्मा बड़ा लगता है? ना। एक वक्त ऐसा है कि चाचा भी बड़ा लगता है। सोचती हूँ कि मैं कब इतनी बड़ी हो पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। एक उड़ता हुआ पक्षी की औकात खुद से बड़ी लगती है। आज मेरे को किसकी औकात बड़ी लगती है? एक वक्त ऐसा आता है कि चाचा भी बड़ा लगता है, आज खुदा भी बड़ा नहीं लगता। फिर मैं सोचती हूँ एक वक्त तो तेरे को भक्ति अल्फाज बड़ा लगा था। भक्त जप तप इतने बड़े लगते थे। तू सोचती थी तू कितनी नकम्मी है, तू पाठ नहीं कर सकती, तू जप नहीं कर सकती, तू तप नहीं कर सकती, तू कर क्या सकती है? तुमने व्रत भी रखा था तो 2 घंटे में उसको चलायमान कर दिया। आज तेरे लिए क्या बड़ा है? लफ्जों से बड़ा क्या है? लफ्जों से बड़ा है मेरी जे मुस्कान, मेरा जे प्यार, मेरा जे एहसास जीवन को देखने का। फिर मेरे में सवाल आता है, फिर तू मेरे को ये बता दे, तेरा एहसास बड़ा है या जीवन बड़ा है? तेरा प्यार बड़ा है या जीवन बड़ा है? तेरा भरोसा बड़ा है या जीवन बड़ा है? जिंदर जहां पर आती है, जब बड़ेपन की बात आती है तो जहां पर सिर्फ आता है खामोशी, चुप, खालीपन, बहुत गहरा खालीपन, जो खालीपन को ही देखता है, जहां पर प्यार को ही देखता है, जहां पर जीवन को ही देखता है, जहां पर रहता ही कुछ नहीं। जीवन की औकात क्या है? उस वक्त तो तेरे को पंछी की औकात बहुत बड़ी लगी थी, आज किसकी औकात तेरे को बड़ी लगती है? एक वक्त तो वो था जब तुमने सवाल पूछा था, जिंदर आज तक बीता तो क्या बीता, तेरा वक्त बीत गया या तेरा शरीर बीत गया? तुमने कहा वक्त तो मेरा वहीं पर खड़ा है जब मैं 8 साल की थी, मेरा शरीर बीत गया जब आज मेरा शरीर 38 साल का हो गया। तो फिर आज क्या बीता है? आज तेरे को किसकी औकात बड़ी लगती है? प्यार की, ब्रह्मांड की औकात किसकी बड़ी है? बड़ा ही अनमोल सवाल परमात्मा ने आजाद जिंदर के दिमाग में पा दिया कि रिहर्सल कर अपने जीवन को पीछे से लेके आज तक। जो तू सोचती है बचपन कैसा था, जवानी कैसी थी, आज जहां पर तू खड़ी है इसको क्या कहेंगी? बचपन कहेंगी या जवानी कहेंगी? बुढ़ापा तेरे लिए क्या है? अपने ही जीवन की टिप्पणी कर रही हूं, अपने आप को ही क्वेश्चन मार्क में खड़ा करती हूं। मेरा जीवन, मेरा एहसास, मेरा जीवन मेरा परमात्मा, मेरा जीवन मेरा संसार, मेरा जीवन मेरी सोच, मेरा जीवन मेरी भावना, मेरा जीवन मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जीवन मेरी यात्रा। वाह! इनको मैं एक लाइन देनी चाहूंगी तो मैं क्या दूंगी? एक होंठों की मुस्कान हल्की सी जिसमें पूर्ण आजादी दिखाई देती है,
एक आंख का पानी का कतरा जिसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। इसके आगे कुछ भी नहीं। इतनी गहरी प्यासी थी, इतनी मैं भूखी थी, एक मुस्कान से ही रज गई। एक मुस्कान ने ही मेरे से मेरी भूख खोली, एक मुस्कान ने ही मेरे से मेरी प्यास खोली। और मैं जहां तक पहुंची कैसे? जिंदगी का जश्न मनाता चला गया। मजे से जीना, केयर करनी, खुद की कभी केयर की नहीं थी। हर इंसान की, हर पक्षी की, हर पशु की जो चीज दिखाई देती थी उसको प्यार से देखना। अगर मैं उसका कर ना सकती थी, कुछ कर ना पाई, उसको जफ्फी पा लेनी, उसको दुआ दे देनी। जे जप नहीं, जे तप नहीं तो और क्या है। धर्म क्या सिखाता है? प्यार करना। अगर किसी के दिल में ही प्यार भरा है, हमारे तो सब में प्यार भरा है। हम अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, बहन भाई को प्यार करते हैं, रिश्तों को प्यार करते हैं, मुल्क को प्यार करते हैं। हम हर चीज को प्यार करते हैं। हमको प्यार सीखने के लिए कि हम दूसरों को प्यार करें, हमको किसी खास जगह पर जाना पड़ेगा। अगर हमारे में जो वो चीज है, हम अपने आप में वो चीज पहचान नहीं सकेंगे तो दूसरा हमको कैसे सिखाएगा? हम धार्मिक जगहों पर जाते हैं, वो हमको सिखाते हैं कि सेवा करो। हमारे में ही सेवा है भाई, हमको सिखाने की क्या जरूरत है? हम सेवा ही तो करते हैं। जब किसी सुंदरता को देखकर हमारे में मुस्कान आ जाती है, सुंदरता ने हमको मुस्कान दे दी। हम इससे सीख नहीं पाए कि सुंदरता ने हमको सिखा दिया हंसना। अगर हमको इससे ही सीखना नहीं आया तो हमको कोई और जगह कैसे सिखा पाएगी? हम देखते नहीं हमारी माँ हमको कैसे सुबह जगाती है, चाय देती है। हमने माँ को माँ समझ लिया, उसकी ड्यूटी समझ लिया। हमारी गलती है, हमने माँ को माँ समझने से पहले उसको ऐसा देखना था कि परमात्मा ने मेरे पर कितना अच्छा कर्म किया। इस जीव से मेरे को, जिसको मैं कहता हूँ माँ बाप, इनसे मेरे को जन्म दिलवाया। आज इनको मेरी संभाल करने रख दिया। जे माँ मेरी संभाल करती है, जे बाप मेरे को कमा के खिलाता है। अगर हमको यही देखना नहीं आया कि मेरे माँ बाप मेरी सेवा करते हैं, तो कोई धर्म हमको कैसे सिखा पाएगा? हम अपने बहन भाई के साथ खेलते हैं, गली मोहल्ले में खेलते हैं। गली मोहल्ले वाले हमको कितने प्यारे लगते हैं। किसी को देखकर हमको रोष आता है, किसी को देखकर हमको प्यार आता है। हमने यही नहीं देखा कि हमको किसको देखकर प्यार आया, किसको देखकर रोष आया। जे प्यार क्यों आया, जे रोष क्यों आया? अगर हम यही नहीं समझ सके, हमारे को कोई धर्म कैसे समझा सकेगा हमारी खूबी को? अगर हम ही इतने बेअकल होंगे, हमको हमारी खूबी देखनी नहीं आएगी, कौन हमारी बेअकली को अकल वाला बना देगा? जब तक हम ही अकल वाले नहीं बनेंगे, कोई भी नहीं बना पाएगा। परमात्मा ने हमको धार्मिक ग्रंथों से ही साजा है। प्यार हमारे भीतर भरा है, प्यार हमारा धर्म है, हमारा सब्जेक्ट है। हमको सेवा से भरा है, सेवा हमारा धार्मिक सब्जेक्ट है। हमको भरोसे से भरा है, हमको शांति से भरा है, हमको खुशी से भरा है। ये तो हमारे ही भीतर है। हम उसको रोज जूझ करते हैं, हम रोज उन चीजों का उपयोग करते हैं। हमारे में जब मुस्कुराहट आती है,
वो कहाँ से आती है? हमने उस चीज़ को उसी वक्त देखा कि मैं मुस्कुराया हूँ या मैं मुस्कुराई हूँ, मैं क्यों मुस्कुराई हूँ। मेरी जो कुदरत है, मेरे जो चारे तरफ ये जो परमात्मा ने मेरे को धार्मिक जगह पर ही जन्म दिया है, मेरे को एक मजबून में खड़ा कर दिया है। जे माँ मेरी मजबून है, जे बाप मेरा एक सब्जेक्ट है जिसको मैंने समझना है, जानना है। अगर हम जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर हमको परमात्मा ने खड़े किया है, अगर हम उस जगह को ही नहीं समझेंगे, हम दूसरी जगह पर जाके कैसे समझ पाएंगे कि धर्म क्या है। परमात्मा ने हमको धर्म में ही जन्म दिया है, धर्म में ही खड़े किया है। जितना प्यार हम अपने माँ बाप बहन भाई रिश्तों से करते हैं, जो उसके साथ भी हमारा सबसे ज़्यादा प्यार है, हम उस प्यारे इंसान को ही अपना मजबून क्यों नहीं बना लेते। मेरे को प्यार था तमाम जीवन से, जो भी मेरी ज़िंदगी में आ गया मेरा वो मेरी कमज़ोरी बन जाता था। मैंने देखा कि ये तो कोई भी इंसान मेरे जीवन में आ जाता है मेरी कमज़ोरी बन जाता है और मैं उसके पीछे फिरना शुरू कर देती हूँ। ऐसे कैसे कब तक चलेगा? मेरा मजबून मैं ही बन गई। हमको मेडिटेशन क्या है? हम जो भी करते हैं उस चीज़ को जानना, समझना, पहचानना। हम गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में ही जाते हैं। हम अपने आप से सवाल करो, हम क्यों जाते हैं, क्यों वहाँ पर जाते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है हमको कि हम जो वहाँ पर जाके सीखना चाहते हैं, क्या हम घर में नहीं सीख सकते? चलो मान लिया कि हमारे घर का माहौल ठीक नहीं, हमको लगता है कि हमारे घर का जो माहौल है गंदा है। अगर घर का माहौल गंदा है तो उसको साफ कौन करेगा? उसको आके साफ गवांढी करेंगे। अगर घर का माहौल गंदा है, आपको घर का माहौल गंदा लगता है, आपको घर का कोई इंसान पसंद नहीं, हमने वहां से ही शुरू करना है। हमने अपने घर को ही, जो घर का माहौल है, आपको लगेगा कि हमारे घर के लोग हमको करने नहीं देते, उनको बताने की क्या जरूरत है? आप प्रेयर तो कर ही सकते हो ना परमात्मा की आके, आंखें मीट कर सोने से पहले। आप सोते तो हो ना, घर के लोग आपको, ऐसा तो नहीं कि आपके घर के लोग आपको सोने भी नहीं देते और जागने भी नहीं देते। जब सोने लगते हो उस वक्त परमात्मा से सिर्फ यही कहना है कि हे परमात्मा, हमारे इस घर को सुंदर बना दे, इस घर को धार्मिक जगह बना दे। ये सबसे पहला हमारा जप होना चाहिए कि जहाँ पर हम रहते हैं उस घर की सुंदरता के लिए, हे परमात्मा, तुमने मेरे को जहाँ जन्म दिया है, मैं चाहता हूँ कि जे मेरा घर जहाँ पर तुमने जन्म दिया है, यही तेरे रहने जोग्या जगह बने। मेरा घर मेरा मंदिर बन गया, मेरा घर मेरा मस्जिद बन गया, मेरा घर ही मेरा गुरु घर बन गया। हम गलत दिशाओं पर जाते हैं। सोने से पहले परमात्मा से हम क्यों नहीं प्रेयर करते कि परमात्मा, मेरे को तुमने जहाँ पर जन्म दिया है, मेरा जे घर मेरे लिए धार्मिक जगह बन जाए। सोने से, जब जागते हो, उठने से पहले, घर का माहौल कितना भी गंदा क्यों ना हो, घर का माहौल कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, हमारे इंसान जो हमारे साथ रहते हैं वो कितने भी बेअकल क्यों ना हो, बदसूरत क्यों ना हो, बेवकूफ़ क्यों ना हो, फिर हम किस खेत की मूली हैं? अगर हमारे को परमात्मा ने इतनी बदसूरती दी है, इतनी बेअकली में जन्म दिया है, इतनी गंदी जगह पर जन्म दिया है, तो फिर अगर हम इस गंदगी को पहचानते हैं, इस बदसूरती को पहचानते हैं, इस बेअकली को पहचानते हैं, अगर हम वहाँ से भागेंगे तो हम तो अच्छे नहीं हैं खुद भी। फिर हमको वहीं से शुरू करना चाहिए कि परमात्मा, मेरे को पता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ,
तुमने मेरे को इस जगह पर जन्म दिया है जो मेरे को पसंद नहीं। अब मैं इस जगह को ही सुंदर बनाना चाहती हूँ, इस जगह को ही सुंदर बनाना चाहता हूँ। जो मेरे माँ बाप हैं मैं इनको ही सुंदर रूप में देखना चाहती हूँ। जो मेरे बच्चे हैं मैं इसको ही सुंदर रूप में देखना चाहती हूँ। मेरे लिए यही धार्मिक जगह बना दे हे परमात्मा। ये किसी को कहने की क्या जरूरत है? अगर हम बाहर जगह कोई धार्मिक जगह ढूंढते हैं तो दिखावे के लिए ढूंढते होंगे कि लोग देखें कि ये धार्मिक जगह पर जाता है। धर्म तो हमारे भीतर है। फूल खिलेगा तो हमारे भीतर खिलेगा, फिर उसकी महक आएगी, फिर वो भागेगी, वो फिर कहेगी जैसे मैं खुश हो गया, क्यों नहीं मेरा आज घर खुश हुआ है, आज मेरा मोहल्ला खुश हो जाए, आज मेरा मुल्क खुश हो जाए, आज मेरा ये संसार खुश हो जाए। हम तो बचपन से लेके आज तक हमने कोई गुरु नहीं छोड़ा, हमने कोई धार्मिक जगह नहीं छोड़ी। हम तो वहीं पर ही लटकते हैं, वहीं पर ही हमारे जो चाल है बिंगी टेढ़ी है। हमको चलना ही सीधा चलना ही नहीं आया, हमारी सोच को सीधा चलना नहीं आया, हमारे को विचारना सीधा नहीं आया, हमारे को बहना, हमारी किसी भावना को कभी दिशा नहीं मिली, हमारे फिक्र कभी टूटे नहीं, हमारी घुटन रोग कभी घटे नहीं। तो फिर इसका मतलब हमारे में ये नहीं आता कि हमारी सोच गलत दिशा की ओर जा रही है। वाह मुस्कान, कितना सुंदर मुकाम होगा जब ऐसा लगता है इंसान को कि आज कायनात की मुस्कान मेरे में आ गई और वो मेरे को जगाती है और मेरे को जश्न मनाने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा बनता है हर पत्ता पत्ता, प्रेरणा बन जाता है। धर्म सिखाता है जीवन का हर पल। धर्म में हम बहेंगे तो ही हम जानेंगे कि धर्म क्या है, धर्म की नीति क्या है, धर्म की शख्सियत क्या है, धर्म है क्या। हमको कैसे समझ आएगी जब हमको हमारे ही भीतर बसे प्यार की समझ नहीं, भीतर बसे भरोसे की समझ नहीं। हम किसको कहेंगे कि हमको तुमसे प्यार है? किसी को प्यार हो ही नहीं सकता जब हम प्यार को समझ ही नहीं सकते। मैं नहीं मान सकती कि किसी को जो गुरु बनाते हैं, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में जाकर मत्था टेकते हैं, उनको वैसा प्यार उनका आता होगा। सिंपल सी बात है, किसी को बुरी लगे, किसी को लगे चंगी अच्छी लगे। हमको हमारे रिश्तों से ज़्यादा कभी भी परमात्मा का प्यार आ नहीं सकता। जो हमारे रिश्ते हमको दिखाई देते हैं, उनमें से जो उनको देखकर उनके सुख के लिए हम भागते फिरते हैं, उनको सुख देने के लिए, खुशी देने के लिए हम जो दिन रात मेहनत करते हैं, भागते फिरते हैं, उनसे ज़्यादा प्यार हमको हमारे धर्म का आएगा, परमात्मा का आएगा, हो नहीं सकता। झूठ है ये बात। इस भरम से हमको निकलना चाहिए। हमको परमात्मा ने रिश्ते दिए हैं, चलो आज हम फिर रिश्तों को ही प्यार करते हैं, रिश्तों को ही हम अपना धर्म बनाते हैं, रिश्तों के ही धर्म में हम बहना सीखते हैं। क्यों नहीं? हम ही कहते हैं ये सब परमात्मा का रूप है, तो रिश्तों में क्या परमात्मा नहीं है? फिर रिश्तों को हम परमात्मा क्यों नहीं मानते? हमको रिश्तों में कमजोरी दिखाई देती है, इसलिए हम परमात्मा नहीं मानते। फिर हम अगर उन कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेंगे तो जाप ताप व्रत रख के भी तो हम अपनी कमजोरी दूर करते हैं। तो आज से क्यों नहीं हम अपने घर बार की कमजोरी को दूर करें? घर से ही धर्म शुरू होता है, क्योंकि घर से ही हम शुरू होते हैं। जिस जगह से हम शुरू होते हैं उसी जगह से धर्म शुरू होगा, तो हमारा जीवन
सुखी हो जाएगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें आती है मेरे रूह में, मैं क्या करूं। मेरा दिल करता है आप सबके साथ खेलने को, मेरा दिल करता है आप सबके साथ किकली पाने को, मतलब कि कबड्डी भी खेलनी है आप सबके साथ, किकली भी पानी है आप सबके साथ, जिंदगी में गीत भी गाने हैं आप सबके साथ, भंगड़ा भी पाना है आप सबके साथ। प्लीज आओ मेरे साथ। मैं आपसे कुछ चाहती नहीं, एक बार एक एक जाना आ जाए और मेरे साथ भंगड़ा पाके चला जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ रहना है या मैंने आपके साथ रहना है। हम साथ ही रहते हैं, रूहें साथ रहती है। पर ऐसा मैं कहती हूँ कि मेरा दिल करता था मैं परमात्मा के साथ कबड्डी खेलूं। आज मेरी परमात्मा के साथ कबड्डी है। मेरा दिल करता था ऋषि मुनि पीर पैगंबर जो जीवन की समझ है वो मेरे साथ किकली पाए और मैं देखूं कि ये समझ क्या समझ है। समझ के साथ कलोले करूं। समझ के साथ, कलोल का मतलब है समझ के साथ प्यार करूं। जैसे दो पक्षी, जैसे दो प्रेमी प्यार करते हैं, बुल से होठों के साथ होठ मुस्कुराते हैं, होठों के साथ होठ जुड़ जाते हैं, वैसे ही मेरी मुस्कान समझ के साथ हो। उधर समझ अपने होंठ मेरे पास लेके आए, इधर मैं अपने होंठ समझ के पास लेके जाऊं, और समझ के होंठ और मेरे होंठ एक दूसरे को प्यार करें। वाह। और ऐसे ही फिर आता था कि जैसे ऋषि मुनि पीर पैगंबर है वो सब मेरे पास बैठे हों और उनके साथ थापड़ा मार के कहूँ चलो देखते हैं, सीप खेलते हैं, देखते हैं दुक्की ऊपर दुक्की कौन जीतता है। उनके साथ खेलने को दिल करता है, ना कि उनकी पूजा करने को दिल करता है। पूजा किसकी? प्यार अपने आप में पूजा है। जब उनके साथ आंखों में प्यार आता है और मैं सोचती हूँ मेरे आगे पीर पैगंबर बैठे हों, मेरे आगे ही उनका बैठना ऐसा हो जाएगा, मेरी आंखों में, मेरे वजूद में से जो उनके प्रति श्रद्धा होगी, उनके प्रति प्यार बहना लगेगा। जे पूजा नहीं तो और क्या है। मेरे को थाली लेके उनकी आरती करने की क्या जरूरत है जब मेरी आंखों से ही पानी बहने लगेगा उनके प्रेम के लिए। वाह। मेरा दिल करता है कि पीर समझ के साथ मेरी किकली हो, मेरी जो भावनाएं हैं उनके साथ मेरी कलोले हैं, उनके साथ भी मेरी कबड्डी खेलूं मैं उनके साथ। पीर पैगंबर ऋषि मुनि जो भी हैं सब के सब, उन्होंने जीवन को कैसे समझा। वो कहे मैंने जिंदर ऐसे समझा, मैं कहूँ नहीं मैंने ऐसे समझा। वो कहे मैंने ऐसे जीवन को देखा, मैं कहूँ नहीं मैंने ऐसे जीवन को देखा। वो कहे ले फड़ दुक्की ऊपर दुक्की से फेंकते हैं। वो कहे जे जीवन ही ताश की बाजी है। वो कहे देख मैंने परमात्मा को ऐसे देखा, मैंने कहा नहीं मैंने ऐसे देखा। वो कहें जब मैंने ऐसे देखा था मेरे को ऐसा महसूस हुआ था, मैं कहूँ नहीं मैंने ऐसा देखा था तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ था। हम प्यार की बाजी खेलें, हमारे में प्यार का बहाव हो, जीवन हमारी बाजी हो और परमात्मा हमारी जीत हो। ऐसी बाजी खेलनी है अपने साथ, पीर पैगंबरों के साथ, जीवन के साथ। परिंदे बैठे हो, पक्षी बैठे हो, जान रुख हमारे साथ हो, पेड़ हमारे साथ हो, फल फ्रूट एवरीथिंग। इतना सुंदर परमात्मा ने इस जीवन को सजा है। हमारे चारों तरफ परमात्मा का खेड़ा ही खेड़ा है, परमात्मा ही बिखरा पड़ा है। इस परमात्मा में ही बैठकर परमात्मा की ही बाजी लगाते हैं। चलो खेडो चुको ताश और खेलते हैं बाजी और देखते हैं जिंदगी का जश्न क्या होता है। कि मौत भी कहे कि मैं इनके पास आऊंगी तो मैं किस रूप से आऊंगी। मौत को भी सोच पड़ जाए
कि मैंने इसको किस रूप से लेके जाना है। मौत को भी समझ ना आए कि मैं इनमें से कैसे बिछड़ूं। मौत भी सवाल कर बैठे कि जिंदर मैं तेरे को लेके कैसे जाऊं। मैं कहूंगी जिस भी रूप में, जिस भी रंग में, जिस भी आकार में तू लेके जाना चाहती है मेरे को ले चल। मौत की डगर पर मेरा टाकरा तो मेरे परमात्मा से ही होगा। मौत की डगर पर मेरे को मिलेंगे मेरे ही पीर पैगंबर ऋषि मुनि, मेरी ही जे तमाम कायनात। मौत के डिमेंशन में से जाते जाते मैं देखूंगी तो उसको ही ना। तो चलो क्यों नहीं हम सब मिलकर जिंदगी का जश्न ऐसे मनाइए कि मौत भी हमारे में शामिल हो जाए और मौत की और जिंदगी की किकली में हमारे होंठों में मुस्कान आ जाए। वो मुस्कान जो सदीवी हो, जिसको जुग भी मिटा ना सके। चलो आओ हम सब मिलकर इस जिंदगी का जश्न मनाएं। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो और मेरे सबको मेरी ओर से भरपूर शांति, सुख, प्रेम परमात्मा करे आप सबका जीवन ऐसी ही मुस्कान से भर जाए जिस मुस्कान से आज मैं देखती हूँ कायनात भरी पड़ी है। और आप सबके पाँव में जो भी परमात्मा आज किसी भी फैक्ट्री से, किसी भी इंसान से जूते बनवाता है, आपके पाँव में जब वो जूते पड़े और वो जूते आपकी परिक्रमा बन के आपको अच्छी दिशा में, सोनी राह पर ले चले। खुश रहो, आबाद रहो।